हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पेज नंबर 10 पे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस है ना वो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप हम कहते हैं कबाड़ की दुकान को। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कबाड़ की दुकान पर ऑथर ने किस चीज को पाया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, इट वॉज इन अ बैड कंडीशन। तो बच्चों, रोल टॉप डेस्क आप एक तरीके की टेबल समझ लो जिसके अंदर ड्रॉर होती है। ओके, तो ऑथर ने कबाड़ की दुकान पे रोल टॉप डेस्क को पाया था। ठीक है, उसको दिखाई दी थी, जो कि कैसी थी, जिसकी हालत बहुत बेकार थी। सेकंड है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर के अंदर क्या चीज़ मिली थी, और फिर आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि वो जो चीज़ थी वो किसने वहाँ पे रखी थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इन द सीक्रेट ड्रॉर द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, इट हैड अ लेटर इन इट, मिसेस मैकफर्सन वुड हैव पुट इट इन देयर। तो देखिए, सीक्रेट ड्रॉर के अंदर ना ऑथर को एक छोटा सा टिन बॉक्स मिला था, ठीक है, जिसके अंदर एक लेटर था, और उसको किसने रखा था। तो मेरे हिसाब से जो मिसेस मैकफर्सन थी ना, उन्होंने उस लेटर को वहाँ पे रखा था। अब हम पेज नंबर 14 के कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर, टू होम एंड व्हेन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था, और कब लिखा था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, कैप्टन जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी ऑन 26 दिसंबर 1940। तो बच्चों, लेटर किसने लिखा था, लेटर लिखा था कैप्टन जिम मैकफर्सन ने। और किसको लिखा था, उन्होंने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था। और कब लिखा था, 26 दिसंबर 1914 में लिखा था। सेकंड है, वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिम मैकफर्सन ने वो जो लेटर था उसको क्यों लिखा था। और यहाँ पे आपको बताना है कि क्रिसमस पर कौन सी बढ़िया बात हुई थी, मतलब कौन सी ऐसी बात थी जो बहुत ज़्यादा वंडरफुल थी। तो आप इसका आंसर लिखोगे, जिम मैकफर्सन रोड द लेटर बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट दैट हैड हैपेंड ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड इज दैट बोथ द आर्मी सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। तो देखिए, जिम मैकफर्सन ने लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि वो ये चाहते थे कि क्रिसमस पे क्या क्या हुआ है, वो अपनी वाइफ को ये सब बताना चाहते थे कि क्रिसमस पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्रिसमस पे क्या हुई थी, वो ये हुई थी कि दोनों आर्मीज जो थी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करा था, उन्होंने एक साथ बातें करी थी, सेलिब्रेट करा था, एक दूसरे को विश करा था, एक साथ खाया पिया था, और बहुत सी ऐसी बातें थी जिस पे वो लोग दोनों आर्मीज एग्री कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन जब सोल्जर्स नहीं थे, मतलब जब वो फौजी नहीं थे, तब वो क्या क्या करते थे। हैंस वॉल्फ यूज्ड टू प्ले द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर। तो देखिए, हैंस वॉल्फ क्या थे, वो सेलो को बजाते थे, कहाँ पे, ऑर्केस्ट्रा में। और जिम मैकफर्सन जो थे वो एक स्कूल के टीचर थे। तो बच्चों, सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ऑर्केस्ट्रा एक ऐसी जगह है जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है सबके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हैंस वॉल्फ क्या कभी डॉर्सेट गए थे, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो डॉर्सेट के बारे में जानते हैं। आप इसका आंसर लिखोगे, नो, हैंस नेवर वेंट टू डॉर्सेट, ही हैड लर्नड अबाउट डॉर्सेट फ्रॉम स्कूल एंड रीड सेवरल इंग्लिश बुक्स। तो हैंस जो थे ना, वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। वो डॉर्सेट के बारे में कैसे जानते थे, उन्होंने स्कूल के अंदर डॉर्सेट के बारे में बहुत कुछ सीखा था, और उन्होंने काफ़ी सारी इंग्लिश की बुक्स पढ़ी थी जो डॉर्सेट के बारे में थी। तो इस वजह से वो डॉर्सेट के बारे में जानते थे। अब 5th है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है
कि क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो है वो वॉर के बाद वापस आए थे? और आपका जो भी आंसर हो आपको उसका ये भी बताने कि आपका वो आंसर क्यों है। तो देखिए, द सेलो टेप नोट पेपर वॉज द लास्ट लेटर दैट वॉज रिटन बाय द जिम, हेंस इट वॉज लाइकली दैट ही डिडंट कम बैक फ्रॉम द वॉर। तो देखिए, मेरे हिसाब से जिम मैकफर्सन जो थे वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आए थे वॉर से। क्यों? क्योंकि जो लेटर था ना जो ऑथर के पास था, वो जिम मैकफर्सन का लास्ट लेटर था। उसके बाद उन्होंने कोई लेटर ही नहीं लिखा था, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि वो कभी वॉर से वापस आए ही नहीं। अब हम करेंगे पेज नंबर 15 वाले कॉम्प्रिहेंशन चेक की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? तो ऑथर जो थे वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन। तो देखिए, ऑथर ब्रिडपोर्ट इसलिए गए थे ताकि वो जिम मैकफर्सन की जो वाइफ है उनसे मिल पाए, मतलब वो कॉनी से मिल पाए। अब सेकंड है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी? तो जब ऑथर मिसेस मैकफर्सन से मिले थे तब उनकी क्या एज थी और वो कहाँ पे थी? तो आप इसका आंसर लिखोगे, मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम। तो मिसेस मैकफर्सन जो थी वो 101 ईयर्स की थी और वो कहाँ पे थी? वो एक नर्सिंग होम के अंदर थी। अब हम पेज नंबर 16 के कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? तो मिसेस मैकफर्सन से जो इंसान मिलना आया था तो उन्होंने उस इंसान को क्या समझा था? कॉनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड। तो देखिए बच्चों, ऑथर कॉनी से मिलने गए थे और कॉनी ने इस ऑथर को क्या समझ लिया था? उन्होंने अपना हस्बैंड समझ लिया था उसको, मतलब कि वो समझ रही थी कि जिम मैकफर्सन उनसे मिलने आए हैं। अब सेकंड है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? तो यहाँ पे आपको वो सेंटेंसेस बताने हैं जिससे आपको ये पता चल रहा है कि ऑथर ने अपनी असलियत छुपाने की कोशिश नहीं करी। मतलब वो कॉनी को बताना चाहते थे कि वो उनके हस्बैंड नहीं है, वो जिम मैकफर्सन नहीं है, वो कोई दूसरे इंसान है, वो जो उनको उनके हस्बैंड का लेटर देने आए हैं। तो ये बात हमें किससे पता चल रही है? तो देखिए सेंटेंस वो हैं, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। अब हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि कम से कम कितने टाइम तक कॉनी ने जिम का जो लेटर था उसको अपने पास रखा था? कॉनी केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी यूज टू रीड द लेटर एवरी डे। तो देखिए बच्चों, कॉनी ने ना जिम का जो लास्ट लेटर था उसको अपने पास काफ़ी लंबे समय तक के लिए रखा था। क्यों? ये बात हमें कैसे पता चल रही है? ये बात हमें ऐसे पता चल रही है कि जो ऑथर थे तो कॉनी उनको बताती हैं कि कॉनी अपने हस्बैंड का लेटर डेली कितनी बार पढ़ती थी, मतलब वो काफ़ी टाइम से अपने हस्बैंड को आखिरी लेटर को वो डेली पढ़ती थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपने हस्बैंड के लास्ट लेटर को अपने पास रखा था। अब सेकेंड है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको यहाँ पे बताना है कि आपको क्या मतलब जो डेस्क थी उसको बेचा क्यों गया और उसको कब बेचा गया था? द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनीज हाउस हैड बर्न्ड, इट वॉज सोल्ड बिकॉज कॉनी वॉज टेकन टू द नर्सिंग होम। तो देखिए, जो डेस्क थी उसको तब बेचा गया था जब कॉनी का घर जो है वो जल गया था। ठीक है, डेस्क भी काफ़ी बुरी कंडीशन में थी। और देखिए बच्चों, कॉनी को एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कॉनी जो थी उनके हस्बैंड की वॉर से वापसी नहीं हुई थी, वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि उनके हस्बैंड क्रिसमस पे आएंगे, और ऐसे ही काफ़ी टाइम बीतता चला जा रहा था। तो कॉनी जो है वो बीमार रहने लग गई थी इस वजह से, और उनको नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। और जो डेस्क थी और घर का बाकी जो सामान था जो जल चुका था, ख़राब हो चुका था, वो उनके किसी काम का नहीं था। तो इस वजह से उस सामान को क्या एक जंक शॉप में भेज दिया गया था बेचने के लिए। अब थर्ड है, वाई डू अब थर्ड है, वाई डू जिम एंड हैंस
think that games or sports are good ways of resolving conflicts. Do you agree? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिम और हैंस को ये लगता था कि गेम्स या स्पोर्ट्स से हम जो हैं हम झगड़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आपको बताना है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हो। यस आई एग्री बिकॉज नो बडी लेज डाउन देयर लाइव्स इन मैचेस, नीदर डू चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन्स नॉर डू वाइफ्स बिकम विडोज ऑफ मार्टरेड सोल्जर्स। तो देखिए बच्चों, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि वॉर की बजाय अगर गेम्स खेल के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करा जाए तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि कोई भी गेम खेलते दौरान मतलब मैच हो रहा है तो उसके दौरान किसी की भी जान नहीं जाती, कोई मरता नहीं है, बच्चे जो हैं वो अनाथ नहीं होते, ठीक है, और जो सोल्जर्स हैं उनकी वाइफ जो हैं वो विडोज़ नहीं बनती, मतलब वो विधवा नहीं बनती। तो गेम्स के अंदर किसी की मौत नहीं होती। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हम गेम्स के ज़रिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें तो ये एक अच्छी बात होगी और हमें वॉर नहीं करनी चाहिए। ओके, अब फोर्थ है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या आपको ये बताना है कि जो दोनों आर्मीज के सोल्जर्स थे वो एक जैसे थे या फिर वो अलग अलग थे। अगर वो एक जैसे थे तो आपको ये कैसे पता चल रहा है कि वो एक जैसे थे, और अगर वो अलग अलग थे तो ये बात आपको कैसे पता चल रही है कि वो अलग अलग थे। तो आपको ये बताना है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ना दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो एक जैसे थे। क्यों? क्योंकि दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे उनको ही वॉर पसंद नहीं थी, मतलब दोनों आर्मी जो थी वो वॉर को नापसंद करती थी। और दोनों ही आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो वॉर के बाद मतलब जब वॉर एंड हो जाएगी तो उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो अपने घर जाना चाहते थे। तो इन दोनों बातों से पता चलता है कि दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स हैं वो एक जैसे थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज बोथ हेटेड वॉर, बोथ वर एंशियस टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ द वॉर। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at the Christmas। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपको किन किन बातों से पता चल रहा है कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो थे वो अच्छे दोस्त बन गए थे और उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन थी। तो देखिए, दे गॉट ओवर हेट्रेड एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस, प्लेड गेम्स, फीस्टेड एंड ड्रैंक लाइक गुड फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी जो वो थी हेट्रेड थी उसको छोड़ के उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करा था। एक साथ उन सब ने गेम्स खेले थे, एक साथ खाना खाया था और एक साथ पिया था, ड्रिंक्स पी थी अच्छे दोस्तों की तरह। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे दोस्तों की तरह करी थी। आपके जो फ्रेंड्स हैं आप भी तो उनके साथ खाते होंगे, पीते होंगे, गेम्स खेलते होंगे, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही दोनों आर्मी के सोल्जर्स ने करी थी। अब उनमें चीज़ें जो कॉमन थी वो ये थी कि दोनों ही वॉर को नापसंद करते थे और दोनों ही आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो वॉर के बाद कहाँ जाना चाहते थे, वो अपने घर जाना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? तो कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और ये वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था? तो आप इसका आंसर लिखोगे, कॉनी mistook the narrator as her husband, so the coming home of Jim was the best Christmas present of her because in the letter Jim wrote that he would come back on Christmas। तो बच्चों ये बात तो आप जानते ही हैं कि जिम मैकफर्सन जो थे वो वॉर से कभी वापस नहीं आए थे, उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। ओके, और उनकी वाइफ कॉनी जो है वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रहती थी कि उनके हस्बैंड कब आएंगे कब आएंगे, और इस तरीके से बहुत साल बीत गए थे। जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ से लेटर के अंदर ये प्रॉमिस करा था कि वो क्रिसमस पे आ जाएंगे। इसी वजह से उनकी वाइफ जो है वो काफ़ी सालों तक उनका वेट करती रहती थी और वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी और वो नर्सिंग होम तक पहुंच गई थी। फिर क्या होता है कि जो ऑथर हैं मतलब जो नरेटर थे वो क्रिसमस के टाइम पे क्या करते हैं, वो कॉनी के पास जाते हैं और उनको जिम का लास्ट लेटर देते हैं, जिससे जो कॉनी थी उनको ये लगता है कि उनके जो हस्बैंड जिम हैं वो वापस आ गए हैं। वो ये समझती हैं कि जो ऑथर है वो ही
कॉनी का हस्बैंड है, वो ये समझती है कॉनी। ओके, तो कॉनी के लिए उसके हस्बैंड की वापसी ही उसका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। ओके, क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड ने लेटर के अंदर ये लिखा था कि वो क्रिसमस तक कॉनी के पास वापस आ जाएंगे। अब 7th है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? तो आपको बताना है कि इस स्टोरी का जो टाइटल है क्या वो ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो और क्या टाइटल दूसरा हो सकता है। तो देखिए, यस फॉर कॉनी नो अदर प्रेजेंट could have given her such a joy as coming home of Jim. Her presumption might be wrong, but she got the greatest happiness of her life. तो स्टोरी का जो टाइटल है वो एकदम ठीक है, भले ही कॉनी जो है वो नैरेटर को मिस्टेक कर लेती हैं, लेकिन उनके लिए उनके हस्बैंड की घर वापसी जो थी वो ही उनका बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। तो बस बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।